जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 के लिए विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 में हूबहू आपको यही प्रश्न पत्र आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा में दिखने वाला है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 और जो आने वाली आपकी परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी प्री बोर्ड और आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खंड आ पर चलेंगे, जहां पर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है पहले का क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में होते हैं। तो पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में क्या होते हैं? कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो आपको पता होगा, जब कोई प्रिज्म होता है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाती है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। हमसे पूछा गया है कि सबसे जो विचलन है वो किस रंग का अधिकतम होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, इसका क्या होता है? क्रम होता है विबग्योर क्रम होता है। क्या होता है? विबग्योर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? वॉयलेट यानी कि बैगनी रंग का जो है सबसे अधिक विचलन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी का जो विचलन है वो सबसे सर्वाधिक होता है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बैगनी रंग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर नॉट के अनुक्रमानुपाती होगी। बिंदु आवेश की, वैद्युत द्विध्रुव की, आवेश की अनंत समतल चादर पर, रेखीय आवेशित तार पर। तो कहाँ पर होगी? तो ये आवेश की अनंत समतल चादर पर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, आवेश की अनंत समतल चादर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घा, आपको दिया गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा में क्या है? एक प्रत्यावर्ती धारा में R इक्वल टू 100 ओम, एक्सएल हमको दिया गया है 300 ओम, एक्सी हमको दिया गया है 200 ओम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आरोपित विद्युत वाहक बल तथा वैद्युत धारा में कालांतर है। क्या बताना है? कालांतर है। तो इनके बीच कालांतर कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कालांतर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 45। क्या हो जाएगा? 45। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, अनुचुंबकीय पदार्थ में, लौह चुंबकीय पदार्थ में, ये सभी में। तो डोमेन किस में बनते हैं? तो डोमेन किस में बनते हैं? डोमेन बनते हैं लघु चुंबकीय पदार्थ में बनते। किस में बनते हैं? लघु चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। तो यहाँ क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका सी वाला, लौह चुंबकीय पदार्थ में। इसके बाद है क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुम्बकियों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ए वाला, अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा?
अनुप्रस्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडबा। यहाँ पर खंडबा में आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना, पहला क्वेश्चन है यदि प्रतिरोध R और C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक सेकेंड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रतिरोध का मात्रक लिख देना और धारिता का मात्रक लिख देना है, दोनों का गुणा करेंगे तो वहां पर आपका सिर्फ बचेगा क्या, सेकेंड बचेगा, तो वही इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही इसका मात्रक हो जाएगा। इसके बाद इसी का खा, दूसरे का खा क्वेश्चन है। खा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। खा क्वेश्चन में पूछा है किसी लेंस की क्षमता किस में अधिक होगी। तो किसी लेंस की क्षमता किस में अधिक होगी, वायु में या जल में। तो किसी लेंस की क्षमता किस में अधिक होगी, सदैव वायु में अधिक होगी। किस में अधिक होगी, वायु में अधिक होगी। इसके बाद इसी का दूसरे का गा प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6×10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्ब हो। क्या हो, कूलाम्ब हो। तो यहाँ पर क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है विद्युत धारा का मान, तो 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर होगा। कितना आंसर होगा, 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरे का घा प्रश्न है प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोधी हो तथा शुद्ध प्रेरकी हो। तो सबसे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जब शुद्ध प्रतिरोधी होगा तो इसकी शक्ति गुणांक क्या होगा, तब इसका शक्ति गुणांक 1 होगा। इसके बाद अगर शुद्ध प्रेरकी हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा, तो शक्ति गुणांक आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1, इसका आंसर 0 और इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का इंग्या प्रश्न है दूरदर्शी पर आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तथा इसके अभिदृश्यक का द्वारक हमको दिया गया है 5 मीटर है। दूरदर्शी की कोणीय विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए। क्या है, दूरदर्शी की कोणीय विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए। तो इसकी कोणीय विभेदन सीमा क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी नोट कर लीजिए, कोणीय विभेदन सीमा कितनी होगी, तो इसकी होगी 1.5 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन होगी। क्या होगी, 1.5 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन होगी। इसके बाद खंडशा आ जाता है। तो खंडशा में भी आपके 2-2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो उनको आपको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। एक अल्फा कण की क्या है, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻⁻12 है। यह सोने के नाभिक Z बराबर 79 से प्रतिच्छेद प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसकी निकटतम दूरी आंसर आप लोग लिख लीजिए। इसकी निकटतम दूरी होगी 3.6 इंटू 10⁻⁻14 मीटर होगी। क्या होगी, -14 मीटर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक क्या है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, अर्धचालक की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में क्या अंतर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इसी का गा प्रश्न आ जाता है जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10⁻19 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटका है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये हमें क्या करना है, प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो आंसर इसका आप लोग नोट कर लीजिए, 1.96 इंटू 10⁻4 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 1.96 इंटू 10⁻4 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद है इसी का घा प्रश्न आता है अर्ध आयु और 6 नियतांक में संबंध लिखिए। क्या है, संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि अर्ध आयु और 6 नियतांक में क्या संबंध होगा वो आपको स्थापित करना है। इसके बाद अथवा है
प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। यानी कि अर्ध आयु छह नियतांक में संबंध करना है अथवा में, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। इसके बाद खंडता आ जाता है, तो खंडता में आपसे क्या पूछे जाते हैं, अब आपसे 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने कितने नंबर के? 3-3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे चौथे का प्रश्न हमसे पूछ लिया गया, क्या पूछा गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को निगमित कीजिए। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं वो लिखना है। अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को निगमित करना है, तो ये आप कर देंगे। इसके बाद है, एक उत्तल लेंस था, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः कितनी है, 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तथा इस युग में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। क्या है? एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तथा इस युग में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। क्या करनी है? वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो वस्तु कहाँ पर इसका स्थिति बनेगा, यानी कि v का मान क्या निकलेगा, तो v का मान निकलेगा 25 सेंटीमीटर निकलेगा। क्या निकलेगा? v का मान निकलेगा आपका 25 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ के नियम लिखने हैं। यानी कि किरचॉफ के जो 2 नियम उन्होंने दिए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। क्या है? भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्या प्रश्न क्या हमसे पूछ रहा है, डेविसर जर्मन प्रयोग का संक्षिप्त विवरण देकर बताइए कि इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी कि जो डेविसन जर्मन थे उन्होंने जो प्रयोग किया था वो क्या था, उसका आपको थोड़ा विवरण देना है और उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो आपको करना है। इसके बाद पांचवें का है, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति में स्थिति में परिपथ बनाकर आविलाक्षणिक वक्र तथा व्याख्या कीजिए। तो ये आपको जरूर याद कर लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड एग्जाम में बना था, आधे से ज्यादा बच्चों ने नहीं कर पाया था, लगभग किसी ने ही नहीं कर पाया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके बाद गा प्रश्न है, मॉड्यूलेशन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित मॉड्यूलेटित तरंग में उपस्थित सभी आवृत्तियों को ज्ञात कीजिए। यानी कि मॉड्यूलेशन प्रक्रिया की आपको व्याख्या करनी है, साथ में निम्नलिखित मॉड्यूलेटित तरंग में उपस्थित आवृत्तियों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आवृत्ति आपको यहाँ पर इसकी ज्ञात करनी है। तो इसका आवृत्ति हम आप लोग बता देते हैं, आंसर क्या होगा इसका, 1.5 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज क्या होगी, 1.5 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यह दर्शाइए कि दिया गया लॉजिक परिपथ एंड गेट की भांति कार्य करता है। क्या है? ये जो है एंड गेट की भांति कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर दर्शाना है। इसके बाद है घा प्रश्न, इसी में घा प्रश्न में क्या पूछा गया है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। यानी कि बोर की परमाणु मॉडल क्या था उसका आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। इसके बाद इंग्या प्रश्न है इसके बाद ये खंड खत्म हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा खंड या। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये आपके दोनों थ्योरेटिकल हैं, ये भी आपका थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसे आपको खुद करना होगा। इसके बाद है 6 खंडिया में 6 क्वेश्चन में अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अथवा में दिया जाएगा, और ये आपके कितने कितने नंबर के हैं, 5-5 नंबर, कितने नंबर के हैं, 5-5 नंबर के हैं। तो पहला है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था का परिपथ आरेख बनाकर निर्गत आविलाक्षणिक वक्र खींचिए तथा व्याख्या कीजिए, अथवा शॉर्ट सेल की कार्यप्रणाली समझाइए तथा उसके उपयोग भी लिखिए। तो दोनों में से आपको जो आता हो वो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल युग्म क्या है, टाउ इक्वल टू NIAB क्या है, NIAB है। यहाँ पर जहाँ होता है, जहाँ प्रति क्या है,
जो चिन्ह के सामान्य अर्थ है, यानी कि प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। इसके बाद अथवा में है हमारे पास उसी का, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। क्या प्रश्न है? सिद्ध कीजिए कि श्रेणी अनुनादी परपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारावाहिक विभवांतर समान कला में होते हैं। तो इनमें से आपको जो दोनों में से कोई एक आता है वो आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर और साथ में इसका दूसरा भी इसी के अंदर एक पार्ट है, वो भी आपको करना है। एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है जब एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र उपलब्ध हो। अनुनादी परपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। तो इसे दोनों आपको करने हैं, या फिर ऊपर वाला करे या फिर अथवा में ये दूसरा आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो इसकी जो प्रेरकत्व है वो आप इसका आंसर लिख लीजिए। प्रेरकत्व का आंसर क्या होगा? 3.3 इंटू 10⁻⁸ हेनरी होगा। क्या होगा? 3.3 इंटू 10⁻⁸ हेनरी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है? अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा हाइगेंस का प्रकाश तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत क्या है? इसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो दोनों में से आपको जो आता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर क्या क्या है? गॉस का नियम क्या है वही बताइए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित्र विद्युत क्षेत्र ई वाई इक्वल टू 3 साइन 300 साइन 2 × 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स वोल्ट प्रति मीटर से दिया जाता है। तो ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम और दोलित्र चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण। तो पहले का आंसर आप लोग नोट करेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? 6.6 इंटू 10⁻³ मीटर होगी। क्या होगी? 6.6 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगी इसकी तरंग दैर्ध्य। इसके बाद है दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम भी आप लोग लिख लीजिए। इसका होगा 10 इंटू 10⁻⁸ यानी कि 10⁻⁷ टेस्ला होगा। क्या होगा? टेस्ला होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके बाद है दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो दोलित्र चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिख लीजिए। तो यहाँ पर इसका समीकरण क्या बनेगा? समीकरण आपका बनेगा BZ इक्वल टू 10⁻⁷ साइन 2 इंटू 10⁻11 प्लस 300 पाई एक्स बनेगा। तो ये इसका दोलित्र का समीकरण बनेगा। तो ये आपका फिजिक्स का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से घर पर सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं इसका जो सोल्यूशन है उसको भी बना सकता हूँ। अगर इसकी आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आपको सिंपली सा करना क्या है, आपको जाना है hindustannowledge.com पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? hindustannowledge.com पर जाएंगे तो वहाँ मेनू पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक मॉडल पेपर का सेक्शन मिलेगा। और मॉडल पेपर के सेक्शन में आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 12 का सेक्शन दिख जाएगा। क्लास 12 के सेक्शन में आप लोग जाके इसकी जो है वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।